नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी लाया हूँ जिसका शीर्षक है अगले जन्म के लिए कर्ज देना। गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था और हर एक से बड़े प्रेम से मिलता और खुश होकर मिलता। कोई भी उससे कर्ज मांगता तो कहता कर्ज जितना चाहिए ले जाओ, लेकिन मैं अगले जन्म लूँगा, इस जन्म में वापस नहीं लूँगा। अगले जन्म वो कहते कि अगले जन्म किसने देखा है, हम मिले ना मिले। बोले ना मिले ही मिले बात की बात है, लेकिन तुमने कर्ज लेना है तो अगले जन्म के लिए ही मिलेगा। ये बात सब डरते हुए कोई भी कर्ज नहीं लेता था। धीरे धीरे ये बात दूर दराज के गांव में फैलने लगी। एक गांव में दो निठल्ले युवक रहते थे। कोई काम करके राजी नहीं थे, सोचते थे कहीं से उधार मिल जाए। जब उन्होंने ये बात सोची सुनी तो उनके तो लड्डू फूटने लगे पेट में। वो भागे भागे गए, उसके पास पहुँचे और बोले सेठ जी, हम आपसे कर्ज लेने आए हैं। सेठ जी ने कहा आपको पता है कि मैं अगले जन्म के लिए कर्ज देता हूँ, इस जन्म के लिए मैं कर्ज नहीं देता। वो बोले सेठ जी अगले जन्म ही ले लेना, कोई बात नहीं, हमें दे दो। सेठ जी ने मुनीम को बुलाया और उनसे पूछा कितना कर्ज चाहिए। दोनों ने कहा 500-500 रुपये। सेठ जी ने कहा इनको 500-500 रुपये दे दो, लिख पढ़ करा लो। मुनीम ने बड़े इत्मीनान से लिख पढ़ कराई, उनका अंगूठा लगवाया और 500-500 दे के विदा किया। कर्ज लेते लेते लिखते लिखते शाम हो गई थी। जब वो चले थोड़ी देर बाद अंधेरा छाने लगा और उन्होंने देखा कि एक गांव है। उसके पास फटाफट पहुंचे और गांव के अंदर गए। पूछा एक व्यक्ति से कि हमने यहाँ रात गुजारनी है। उसने कहा कि सामने मोहन का पशुओं का चारे का वो जगह है। कोई भी गांव में आता है वो उसको रहने की जगह भी देता है और खाने के लिए खाना भी देता है। वो वहाँ पहुँचे, मोहन जी खड़े थे। मोहन ने कहा कि कैसे आए। बोला यूँ हमें लेट हो गए हैं, देर हो गई है और हम रात गुजारना चाहते हैं। वो बोला कोई बात नहीं, 4 पहिए पड़ी हैं, आप आराम कीजिए, मैं घर से खाना लेके आता हूँ। वो खाना लेने चला गया। कुछ देर बाद खाना लेके आ गया। उसने दोनों को कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, सुबह मैं वक्त पे आ जाऊँगा। दोनों ने दरवाज़ा बंद किया और लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। इतनी माया पास में थी कि वो नींद कैसे आने देती। कभी चोरों का डर, कभी और डर। रात के 12 बजे उन्होंने क्या देखा कि एक बैल आदमियों की तरह बोल रहा है। उसने गाय से पूछा, हे गऊ, तेरा कितना कर्ज बाकी रह गया सेठ का? वो कहती है कि मैं कल सुबह दूध देऊंगी, इसका कर्जा पूरा हो जाएगा। मैंने 3 साल से बहुत कम खाया है, बहुत ज़्यादा दूध दिया है, और कल मेरा कर्जा उतर जाएगा और मैं कर्जे मुक्त हो जाऊंगी, फिर अपने चोले को पहुंच जाऊंगी। वो इतना सुन के उन्होंने कहा भाई ये कमाल है। फिर इतने में गऊ ने पूछा बैल से, तेरा कितना कर्ज रह गया है? वो बोला मैं तो अभी 2-3 साल और कमाऊंगा, इसी तरह थोड़ा थोड़ा खाऊंगा तो जाके कर्ज उतरेगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। दोनों अपना लेट गए। अब दोनों की नींद उड़ गई। एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि सुबह देखते हैं। सुबह मोहन प्रभात के समय आया, गऊ का दूध निकाला। देखते ही देखते गऊ वहाँ पे लेट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो देख के हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चुपचाप पैसे लेके सेठ की तरफ चल पड़े। आगे पहुँचे, उन्होंने सेठ को कहा क्या आप ये कर्ज ले लो, हमें कर्ज नहीं चाहिए। सेठ बोला मैं तो अगले जन्म के लिए दिया था, तुम्हारी लिख पढ़ पड़ी है, मैं कैसे कर्ज ले लूँ? तो उन्होंने कहा भाई क्या करें, हम नहीं लेना चाहते। बोला तुमने लिया क्यों था? वो नहीं माना तो वो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने कहा कर्ज एक तरह से तुम्हारा उतर सकता है। बोला कैसे? बोले जहाँ पानी की बहुत दिक्कत है वहाँ एक बावरी बनाओ इन पैसों से, और तुम मजदूरी करो, सिर्फ खाना खाना खाओ, बाकी फ्री करो। जब बावरी बन जाए, वहाँ रहने का मकान बन जाए, तो वहाँ बाकी पैसा बचे, चारों ओर बगीचे बना देना जो सुंदर लगें।
बरसात में जब पानी उसमें भरे तो कोई पानी पीने आए तो उसको ना लाठी लेके बैठ जाना, पानी ना पीने देना, और सेठ का नाम लिखवा देना बड़े बड़े अक्षरों में। इस सेठ ने धर्मशाला बनवाई और जब तक सेठ नहीं कहेगा हम पानी नहीं पीने देते। सारे हैरान थे, जो पानी पीने आता बैठना चाहता बैठने नहीं देते, पानी पीना चाहता पानी नहीं पीने देते। धीरे धीरे वो बात सेठ तक पहुंच गई। सेठ ने देखा भी ऐसा कैसे हो सकता है। जब सेठ अपने मुनीम और एक दो आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा, उसने दूर से देखा भी आदमी तो वही हैं जो कर्जा मेरे से अगले जन्म का ले गए थे। उनके पास पहुँचा, भाई तुमने मेरे नाम की बावड़ी क्यों बनाई है? बोला सेठ जी पैसा आपका था तो आपके नाम से बनानी थी, अगर बनाई है तो इनको पानी क्यों नहीं पीने देते? क्योंकि आप हमारा कर्ज उतारोगे तो ही तो हम पानी पीने देंगे, जब तक आप कर्ज नहीं उतारोगे अगले जन्म का हम पानी नहीं पीने देंगे। सेठ ने उनको कहा ऐसे है कि आज से तुम्हारा कर्ज उतर गया, इतनी सुंदर पंचवटी की तरह तुमने जगह बना दी है, जो आएगा आराम करेगा, और आज से तुम यहाँ रहो, तुम्हें भी 15-15 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा, और इसी तरह लोगों को जलपान कराते रहो और खाना खिलाते रहो, और भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, और आज से तुम कर्जे मुक्त हो गए हो। उन दोनों ने सोचा चलो अब कर्जे से मुक्त हो गए हैं, और भगवान करे सेठ जी दिन रात चौगनी तरक्की करे। जय श्री राम।